नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमेशा की तरह खूब मन लगाकर जो है दमदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी ने अपने चैनल को, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों से रिक्वेस्ट करा था कि 1-2 दिन में अपने परिवार को 10K तक पहुंचाएं, और आपने जो है अगले दिन ही इसे जो है 10K कर दिया। तो आप सभी लोगों को कोटि कोटि वंदन, नमन आप सभी लोगों को जो आपने इतना सपोर्ट किया, और आशा करेंगे कि इसी तरीके से प्रैक्टिस मॉक को आप हमेशा जो है सपोर्ट करते रहेंगे। जितना सपोर्ट आप हमें करेंगे, यकीन मानिए कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ उतना हम आपको रिटर्न देंगे। ठीक है, विश्वास कीजिएगा, विश्वास बनाए रखिएगा। शुरू करते हैं सेशन को। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और उन सभी क्वेश्चंस को स्टैटिक पोर्शन से कनेक्ट करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ पिछले 1-2 दिनों में जो चर्चा में रहा वो भी, जैसे कि जो क्या होता है स्टेट डिनर, राजकीय भोज क्या होता है, जो पनडुब्बी, जो टाइटैनिक वाला मामला था वो क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो रिपोर्ट जारी की है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं फिर, जैसा कि मैं अपनी सभी क्लास में 2 मोटिवेशनल लाइन के साथ ही अपनी क्लास को शुरू करता हूं, ताकि स्टार्टिंग में ही आपके अंदर ऊर्जा का संचार, जो फुली एनर्जेटिक आप हो पाएँ। प्यारे दोस्तों, डेली आप लोगों को उठते बैठते जागते सोते चलते घूमते जो भी कर रहे हों, उसमें सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य की तरफ ध्यान होना चाहिए। जो भी आपका ड्रीम है, हमेशा आपका फोकस आपके टारगेट पे जाना चाहिए। अपनी सारी चीज़ें उसे समर्पण कर देना चाहिए जब तक कि आप सक्सेस नहीं हो पा जाते, जब तक आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाते। प्यारे दोस्तों, अपने टारगेट, अपने लक्ष्य से हमें क्या कहना है? हमें बोलना है, मेरा शब्द भी तू, मेरा अर्थ भी तू। ये मैं आप लोगों के टारगेट, आपकी जो भी मंजिल है, मेरी जो मंजिल है, मैं उसे समर्पित करता हूँ। ये 2 लाइनें आप भी उससे जो है यही बोलिएगा। मेरा शब्द भी तू, मेरा अर्थ भी तू, काशी भी तू, बनारस भी तू, बद्री और केदारनाथ भी तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु, हिंगलाज भवानी भी तू। मेरी जिंदगी का हर पल सिर्फ तू ही तू, सिर्फ तू ही तू। मंजिल को, टारगेट को जब ये बोल लेंगे, ये 2-4 लाइनें डेली उसे सुनाएंगे, तो मंजिल भी आपसे मिलने के लिए बेकरार होगी। चलिए शुरू करते हैं 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाले सीरीज में आता है ये। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द सेकंड रिसिपेंट ऑफ लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? निम्न में से कौन लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के दूसरे प्राप्तकर्ता मतलब बन गए हैं? कौन बन गए हैं? रतन टाटा, आशा भोसले, एकता कपूर, सोनू निगम। पहले जो है ये इस पुरस्कार के बारे में जानेंगे। ये पुरस्कार जो है 6 फरवरी 2002, ठीक है, वो इतिहास में वो काला दिन था जिस दिन जो है स्वर कोकिला, ठीक है, सुरों की देवी, ठीक है, सरस्वती जी कहकर उन्हें संबोधित किया जाता था। ठीक है, उनका जो है निधन हो गया था, लता मंगेशकर जी का। उन्हीं के सम्मान में इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी। और आप लोग आज भी, हम लोग भी बचपन से सुनते आ रहे हैं उनके गाने। कब ऐसे नहीं हैं, पूरी रात आप ईयरफोन लगाकर सो जाइए, आप थकेंगे नहीं। और आजकल जो गाने चलते हैं उसे आप एक सॉन्ग सुनिए, दोबारा आपको सुनने का मन नहीं करेगा। आज भी जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, घरेलू कार्यक्रम जो भी होते हैं, वहाँ लता मंगेशकर जी के गाने बजाए जाते हैं। चाहे वो देशभक्ति का कार्यक्रम हो, चाहे वो वैवाहिक कार्यक्रम हो, वहाँ आज भी उन्हें याद किया जाता है, आज भी उन्हें जो है श्रद्धांजलि दी जाती है। बहुत सारे सॉन्ग जो कि हम रहे ना रहे हम, बन के हवा बन के समा, ठीक है, बागे फिजा में, तो ये सारी जो सॉन्ग है, एक एक शब्द उनके जो है सुनने लायक है। एक एक शब्द उनका, उनके जितने भी गीत हैं उनका अपने आप में एक अर्थ है। ठीक है, और आजकल जो चल रहे हैं वो एक तरह से अनर्थ हैं। तो शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को बारे में जानेंगे। जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है उसके जो दूसरे प्राप्तकर्ता है वो हैं आशा भोसले, यानी कि बी। अब इसमें देखेंगे, इसके जब मैंने बात की कि इसके जो है दूसरे
प्राप्तकर्ता कौन है, दूसरे कौन है जिन्हें ये पुरस्कार मिला है, वो आशा भोसले। तो यहाँ बात बन जाती है कि तो फिर पहले कौन थे। तो पहले जो जिन्होंने इस अवार्ड को जीता था वो थे भारतीय प्रधानमंत्री, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि पुरस्कार है लता दीनानाथ मंगेशकर का, आशा भोसले जी को मिला, ये तो समझ में आता है, वो भी गायक हैं, गायिका हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार क्यों मिला, वो तो गायक नहीं है। ये मन में आपके प्रश्न आ रहा होगा और जायज़ है आना। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस जो पुरस्कार का जो उद्देश्य है, ये पुरस्कार इसलिए दिया जाता है, भारत जो राष्ट्र को समर्पित, जिसने भी राष्ट्र को ऊंचाई तक ले जाने में अपना जो है योगदान दिया होगा या योगदान देगा, उसे जो है ये पुरस्कार हर वर्ष जो है दिया जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ गायकी के क्षेत्र में हो, आप किसी भी कला के क्षेत्र में जो है, खेल के क्षेत्र में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक के आइटम, इन सारी चीज़ों के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, ठीक है, जो एक रिसर्च के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, एनजीओ के क्षेत्र में, कुछ भी आप अच्छा करें जिसके कारण राष्ट्र का नाम ऊंचा हो, तो आपको भी ये पुरस्कार मिलेगा। तो यहाँ याद रखिएगा, आशा भोसले जी को ये जो है पुरस्कार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। To revive sports culture, one panchayat one playground project has been launched by which one of the following state या यूनियन टेरिटरी। खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई? दिल्ली, हरियाणा, केरला, जम्मू कश्मीर। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप अपने मन में इसका उत्तर बताइए। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, क्या मैं जहां तक सोच पा रहा हूं आप ही उसी आंसर तक जा रहे हैं? वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, दिल्ली, हरियाणा, केरला, जम्मू कश्मीर, इसका उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ठीक है, आप में से 90%, मैंने फिर कहा, एग्जामिनर बहुत ज़्यादा चतुर होते हैं, वो आपको इल्झाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ना बहुत सारी चीज़ों को स्टैटिक से जोड़ के देखते हैं और फिर वही आंसर कर देते हैं। ठीक है, तो देखें, आपके मन में वन पंचायत, पंचायत की बात आई होगी और फिर प्लेग्राउंड की बात आ गई। तो पंचायत से आपने आइडिया लगाया होगा, खाप पंचायत, प्लेग्राउंड से दोनों चीज़ों को जोड़ें, जो ब्रजभूषण सिंह वाला जो केस चल रहा है ये सारा, ठीक है, ओलंपिक में, उन सारी चीज़ों को लेकर, तो आपने सीधा कोरिलेट कर दिया होगा हरियाणा से। और देखें, उत्तर जो है दिल्ली हरियाणा ऊपर में ही दिया हुआ है। इसका प्यारे दोस्तों उत्तर हरियाणा नहीं है, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, यानी कि एक पंचायत में एक खेल का मैदान होगा, ये परियोजना स्टार्ट की है केरल ने। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न जहां पे आपका स्टैटिक वाला आइडिया आपका फेल हो जाता है, तो इन प्रश्नों को नोट डाउन जरूर कर लिया कीजिए या इसे जो है याद रखिएगा। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड स्टार्ट किया है केरला ने। और केरला के बारे में जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, पहला ऐसा स्टेट जिसने डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली, केरला। पहला ऐसा स्टेट जिसने जो है डाटा, जो इंटरनेट है, वो अपना खुद का सेल्फ इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने वाला स्टेट केरला। ठीक है, तो केरला में हमने क्या देखा, और पहला ई गवर्नड स्टेट केरला, और सेम एज वन पंचायत वन प्लेग्राउंड को लॉन्च करने वाला भी केरला। तो यहाँ जो है इसके बारे में याद रखेंगे। अब केरला के बारे में बात करें तो केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, सीएम इसके पिनरई विजयन, और इसके गवर्नर कौन है? मोहम्मद आरिफ खान। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें जो आपको केरला के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द स्टेट दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सर्विस फॉर द फिजिकली चैलेंज्ड। उस राज्य का नाम बताइए जिसने हाल ही में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सेवा शुरू की है। सिक्किम, मध्य प्रदेश, हरियाणा या गुजरात? तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है, इसका आंसर है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा को, इसके थोड़ा सा एक्सप्लेन करने से पहले हरियाणा के बारे में जाने। हरियाणा की कैपिटल क्या है प्यारे दोस्तों? चंडीगढ़। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। इसके साथ साथ हरियाणा के सीएम आप सभी जानते हैं, मनोहर लाल खट्टर। ठीक, तो ये हरियाणा के बारे में था। अब प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन क्या है प्यारे दोस्तों? हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जो है इस के साथ साथ 3 जो है स्कीम और लॉन्च की थी। पहला किया था प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन, जो दिव्यांग है, फिजिकली चैलेंज्ड है, उनके लिए जो है पेंशन स्कीम, मतलब उन्हें जो है जल्दी से जल्दी जो है ये पेंशन
एजुकेशन मुहैया कराई जाएगी इस स्कीम के तहत। दूसरी उन्होंने की थी ताऊ से पूछो। ताऊ से पूछो एक ऐप इन्होंने डाला। ताऊ से मतलब जो वरिष्ठ लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उन्हें जो है जो भी क्वेरी हो आप जो है उस पर डाल दीजिए ऐप पे, ताऊ से पूछो ऐप पे, और जो है वहाँ से जो है आपको उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा। तो ताऊ से पूछो ऐप। इसके साथ साथ गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट की तरफ से जो है रेस्ट हाउस प्रोवाइड कराने के लिए भी ऐप चलाया गया। तो 3 स्कीम जो है एक साथ शुरू हुई। तो याद रखिएगा, प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सेवा या प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सर्विस जो फिजिकली चैलेंज्ड के लिए है, वो किसने स्टार्ट करी? वो हरियाणा ने स्टार्ट की। आई होप आप लोगों को एंजॉय आ रहा होगा। तो प्लीज़ सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट के माध्यम से बताइएगा ज़रूर आपको जो है सीरीज कैसी लग रही है, हेल्पफुल है या नहीं, या आप इसमें कुछ और चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो वो भी हम आप लोगों के लिए करेंगे। और जो भी व्यूवर्स नए हों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, और जो हमारे पुराने साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो प्लीज़ शेयर करें, नए दोस्तों को जोड़ें, अपने परिवार को और बड़ा करें। जितना बड़ा परिवार होगा उतनी ही हमारी जिम्मेदारी बढ़ेगी। तो इसे जो है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the recently launched साथी पोर्टल, consider the following statement. साथी जो पोर्टल है उसके बारे में निम्न कथनों पे विचार कीजिए। ठीक है। It is centralized online system for seed traceability, authentication and inventory. ठीक है। ये सही है, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही है। यह बीज पता लगाने की क्षमता, प्रमाणीकरण और सूची के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली है। ये सही है जो साथी पोर्टल है। नेक्स्ट है, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया है। ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड 10 वर्टिकल ऑफ सीड चेन। इसमें बीज श्रृंखला के एकीकृत 10 वर्टिकल शामिल है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे याद रखिएगा, देखिए ऐसे ही ना छोटे छोटे पॉइंटों में हमें इल्झा देता है, और हम जो है इससे जो है ध्यान नहीं दे पाते, और हमारा जो है गलत हो जाता है। ठीक है। तो इसके सारे एंगल से हमें सोचना है। 10 वर्टिकल्स नहीं है प्यारे दोस्तों, ये 7 वर्टिकल, 7 वर्टिकल की जो है यहाँ पे बात की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कह रहा है इज नॉट करेक्ट। ठीक, विच ऑफ द अबव इज आर नॉट करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट नहीं है? थर्ड स्टेटमेंट जो है इसका करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। यहां पे हम एक चीज और देखेंगे, साथी। साथी क्या है? तो प्यारे दोस्तों, जो साथी है वो है आपका साथी सीड ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। सीड ट्रेसेबिलिटी, ठीक है, सीड ट्रेसेबिलिटी एंड ऑथेंटिकेशन होलिस्टिक इन्वेंट्री, ये इसकी साथी पोर्टल की जो है फुल फॉर्म है। ठीक, तो इसमें जो है और एक चीज़ और याद रखेंगे, इसकी जो साथी पोर्टल की जो थीम है वो है उन्नत बीज समृद्ध किसान। जो साथी पोर्टल या जो इसकी जो इस थीम है वो है उन्नत बीज समृद्ध किसान, मतलब हाई यील्ड वैरायटी का जो है सीड होगा और जो है समृद्ध किसान होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following has become the first state to create a DNA database of unidentified bodies? निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञात निकायों का डीएनए डेटाबेस बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो बन गया है प्यारे दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ठीक, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज को डीएनए डाटाबेस इनका सैंपल तैयार करने वाला इंडिया का फर्स्ट स्टेट हिमाचल प्रदेश। मैंने फिर बोला था, जहां भी फर्स्ट जैसी कुछ कंडीशंस आ जाती है वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट वाली चीज़ों को आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो है प्यारे दोस्तों शिमला। ठीक है, शिमला, और दूसरी कैपिटल है इसकी धर्मशाला। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है हिमाचल प्रदेश की? शिमला।
ठीक है, और धर्मशाला। अब इसमें दो कैपिटल क्यों बनाया गया? हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला कब है? समर में। यहाँ पे बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि समर में, तो एस से समर और एस से ही शिमला, और धर्मशाला ये जो है ये विंटर में है, ठीक है, क्योंकि शिमला में जो है ज़्यादा बर्फबारी होती है, ठीक है, इसलिए जब ठंडी पड़ती है तो जो है राजधानी को मतलब जो भी देखो दो दो कैपिटल का मतलब होता है जो गवर्नमेंट की जो बॉडीज होती है वो अपना काम करना फिर दूसरी जगह शुरू, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा विधानसभा या कोर्ट या जो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है वो उठ के धर्म, नहीं, वो एक वैसे ही नाम के लिए किया जाता है। कुछ काम जो है यहाँ से शुरू होने हो जाते हैं क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ती है, बर्फबारी ज़्यादा पड़ती है, डिस्टर्ब होते हैं, तो इसलिए जो है वो उधर हो जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल मैंने बताया, सीएम इसके सुखविंदर सिंह सुक्खू है और शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के जो है गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेशनल कांग्रेस ऑफ क्यूबा हैज री-इलेक्टेड Miguel Diaz-Canel as president of Cuba for a second term. What is the capital of Cuba? आप देखिए दो चीज इसी क्वेश्चन में आपको दो चीजें पता लग गई हैं, ठीक है। एक तो ये पता लग गया कि जो क्यूबा के जो क्यूबा की जो प्रेसिडेंट है नेशनल कांग्रेस के वो कौन है? मिगुएल डियाज कैनल। दूसरी बात ये पता लगी कि वो पहले भी थी, सेकंड टर्म है उनका। तीसरी बात आपको ये बताना है कि कैपिटल क्या है क्यूबा की, तो क्यूबा की कैपिटल है हवाना। अगर मैं बात करूं क्यूबा की तो ये जो है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट का जो है कंट्री है। यहाँ पे साउथ, मान लीजिए यहाँ पे साउथ अमेरिका है, ठीक है, और यहाँ पे इस वाली डायरेक्शन में ये जो है क्यूबा आता है। और किस क्यूबा की कैपिटल क्या है? हवाना। और ये क्यूबा किस कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है? ये आता है नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको क्या चीजें पता लगी कि क्यूबा के प्रेसिडेंट कौन है? मिगुएल डियाज कैनल। क्यूबा किस कॉन्टिनेंट में आता है? नॉर्थ अमेरिका में। और क्यूबा की जो करेंसी है वो क्या है? क्यूबा पेसो। क्यूबा पेसो ये इसकी करेंसी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। In the context of the recently approved cinematograph amendment bill 2023, which among the following statement are correct? जो हाल ही में स्वीकृत चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? द बिल सीक्स टू अमेंड द सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952। बिल सिनेमाटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन करना चाहता है, बिल्कुल सही है। द बिल हैज प्रोविजन टू कॉप द ट्रांसमिशन ऑफ पायरेटेड फिल्म कंटेंट ऑन इंटरनेट। बिल में इंटरनेट पर पायरेटेड फिल्म सामग्री के प्रसारण को रोकने का प्रावधान है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, द बिल हैज प्रोविजन टू क्लासीफाई फिल्म्स बेस्ड ऑन एज ग्रुप। विधेयक में आयु वर्ग के आधार पर फिल्मों को वर्गीकृत करने का प्रावधान है, ये भी सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं, इसके तीनों स्टेटमेंट सही है। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई मूवी आती है तो उसमें क्या होता है, टेलीग्राम चैनल या बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर जो है वो मूवी थिएटर्स में लगने से पहले ही जो है पहुंचा दी जाती है। इस कारण क्या होता है, मूवी फिल्म इंडस्ट्री को जो है लॉस होता है, तो इसमें जो है चालान और जुर्माना मतलब और जो है कारावास मतलब जेल का प्रावधान किया गया। और इसमें जो है इसे जो है कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है कि 7 साल की उम्र के लिए, 12 साल की, ठीक है, अनरेस्ट्रिक्टेड, और मतलब ये कौन सी मूवी आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, कौन सी मूवी जो है सभी लोग देख सकते हैं, तो इस कैटेगरी वाइज इसे जो है बांट दिया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ इसे जो है एक कैटेगरी में भी बांटा गया है कि उन मूवी को सिर्फ डॉक्टर और साइंटिस्ट ही देख सकते हैं। तो इसमें जो है इस अमेंडमेंट बिल में जो है काफ़ी प्रावधान किए गए हैं। फिलहाल ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सिविल सर्विस डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डेट? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? जो भी मेरे यूपीएससी एस्पिरेंट्स वाले दोस्त हैं उन लोगों को ये डेट जो है पता होना चाहिए, ठीक है। नेशनल सिविल सर्विसेज डे, जैसे ऐसे हम लोग होली दिवाली की डेट याद रखते हैं, ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट मोस्टली बच्चे जो है को पता है। और ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी एस्पिरेंट कोई भी स्टूडेंट जो है इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो उसे इस डेट का जो है पता होना चाहिए। 21 अप्रैल 21 अप्रैल को जो है
वो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। अब आप लोगों को मुझे कमेंट में एक, देखिए मैं बहुत कम क्वेरी करता हूँ, बहुत ही कम क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, मुझे पता है आप लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों के पास समय की जो भी कमी होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, ठीक है, वो आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर मुझे बताना है। 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, नेशनल सिविल सर्विस डे। अब मन में एक प्रश्न और आता है कि 21 अप्रैल को ही क्यों चुना गया? तो प्यारे दोस्तों, 1947 में जो हमारे भारत के पहले गृह मंत्री, होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उन्होंने जो है एड्रेस किया था, उन्होंने संबोधन किया था ऑफिसरों को, कहाँ पे? मैटकॉफ हाउस दिल्ली में, मैटकॉफ हाउस दिल्ली में 1947 में। और उन्होंने इसी संबोधन में जो है सिविल सर्वेंट, ठीक है, जैसे शब्द को यूज किया था, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, ये वाली उपाधि भी जो है दी थी। तो इसी कारण जो है 21 अप्रैल को पहला संबोधन किया था, तो इसी कारण जो है 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे की जो है शुरुआत की हुई थी। इसके साथ साथ जो कॉर्नवालिस थे, जो चार्ल्स कॉर्नवालिस थे, उन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसे बोला जाता है? फादर्स ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, चार्ल्स कॉर्नवालिस, याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली उत्सव पटनायक हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द मैल्कम आदिशिया अवार्ड 2023। सी इज अ रेनाउंड। हाल ही में उत्सव पटनायक को मैल्कम आदिशिष्य पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया। वह कौन थी? वह एक प्रसिद्ध क्या थी? अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, ठीक है, वह एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थी, ठीक। कौन? उत्सव पटनायक, जिन्हें मैल्कम आदिशिष्य पुरस्कार 2023, जिन्हें मैल्कम आदिशिष्य अवार्ड 23 जो है सम्मानित किया गया है। इसके तहत 2 लाख की जो है प्रोत्साहन राशि, 2 लाख रुपए जो है कैश जो है प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द संगठन से समृद्धि कैंपेन विद एन एम टू। हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्य से संगठन से समृद्धि अभियान शुरू किया है। ये क्या है? ये अभियान क्या है? संगठन से समृद्धि। संगठन से समृद्धि अभियान का जो एम है वो है टू ब्रिंग मार्जिनलाइज्ड रूरल वुमेन इनटू एसएचजीज नेटवर्क, यानी कि गांव की जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह के द्वारा जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। किसके तहत? संगठन से समृद्धि, यानी कि संगठन बनाया जाएगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी। इसके तहत घरेलू गांव की जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हें स्वयं सहायता समूह के तहत जोड़ा जाएगा, ठीक है। जो पंचायती राज मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर हैं जो गिरिराज सिंह जी, उन्होंने इसे जो है लॉन्च किया है। और इसका टारगेट है कि गांव की यानी कि रूरल वुमेन 10 करोड़ महिलाओं को इसके साथ जोड़ने का जो है लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। 10 करोड़ महिलाओं को इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे कुछ एडिशनल जो कि चर्चा में है। देखिए, जो अगर मैं बात करूं कि अभी जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई है, और इसे कौन करता है? इसे करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, इसे रिलीज करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार फर्स्ट पे जो है वो आइसलैंड बना हुआ है। और कब से बना हुआ है? पिछले 14 साल से जो है यही फर्स्ट आ रहा है। इस बार इंडिया की जो रैंक है वो है 127। इंडिया की कौन सी रैंक है? 127, ठीक है। इसके साथ साथ किस बैंक ने एक नया प्लेटफॉर्म जो है रिसेंटली जो है लॉन्च किया है? वन व्यू। तो ये किया है एक्सिस बैंक ने। किसने किया है प्यारे दोस्तों? एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने हाल ही में रिसेंटली वन व्यू जो है लॉन्च किया है। क्या है ये वन व्यू? ये लेटेस्ट फीचर है, ठीक है, लेटेस्ट फीचर है ये वन व्यू, ठीक है, एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। इसके साथ एक चीज और देखेंगे, लगभग 200
इंटरनेशनल फुटबॉल मैच खेलने वाले फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। ठीक है, ये फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है बन गए हैं। लगातार 200 इंटरनेशनल फुटबॉल मैच खेलने वाले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ के हैं ये? पुर्तगीज के हैं, ये पुर्तगाली हैं, पुर्तगीज कंट्री के हैं ये, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका से मतलब है यूएसए। ठीक है, यूएसए की जो है यात्रा पे गए हैं। देखिए, एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा, जब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आप ही अपने दोस्त से पूछिएगा कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो कहाँ गए हैं, तो वो छुट्टे ही 99% लोग छुट्टे ही बोलेंगे अमेरिका गए हैं। प्यारे दोस्तों, अमेरिका सारा है, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट है, ये कोई कंट्री नहीं है। ठीक, सब ये अमेरिका का ही पार्ट है, सब अमेरिका है ये। तो ये कहाँ गए हैं भारतीय प्रधानमंत्री? यहाँ गए हैं, यहाँ गए। कौन से अमेरिका में गए? प्यारे दोस्तों, यूएसए बोला कीजिए। ठीक है, कहाँ पे गए हैं? यूएसए गए हैं, यूएसए। ठीक, तो मैं अगर पूछूं कि भारतीय प्रधानमंत्री किस कंट्री, किस स्टेट के लिए स्टेट डिनर पे गए हैं, कि राजकीय भोज के लिए गए हैं, तो वो यूएसए में गए हैं। ठीक है, अमेरिका तो ये सारा है, अमेरिका नहीं बोलना, यूएसए। ठीक है, इसके अंतर्गत मैक्सिको, कनाडा, ये सारी कंट्रियाँ आती हैं, क्यूबा, ये सारी चीज़ें। तो हमें उस पर्टिकुलर कंट्री का नाम लेना है। यूएसए में गए हैं, राजकीय भोज क्या होता है, स्टेट डिनर क्या होता है। और ये पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री नहीं हैं जिन्होंने जो व्हाइट हाउस में गए हैं। देखिए, व्हाइट हाउस किसी देश को जो है सम्मान देने के लिए उस देश के हेड को, प्राइम मिनिस्टर को जो है राजकीय भोज, स्टेट डिनर के लिए बुलाता है, ताकि दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा सके। ठीक है, और ये स्पेशली हम लोग किसे खाने पे बुलाते हैं? अपने बॉस को बुलाते हैं। ठीक है, मोस्टली क्यों बुलाते हैं? प्रमोशन, ये सारी चीज़ें, मतलब कहीं ना कहीं हमसे उनका हित जुड़ा होता है, तो एक सम्मान के लिए भी। तो अमेरिका ने जो है भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, चूंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत एक मध्यस्थ, एक बहुत बड़ी पावर बनता जा रहा है। और मैं नरेंद्र मोदी जी का जो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस में जो भाषण दिया था, इंग्लिश में उन्होंने ये बोला था कि जो है इंडिया जो है इस समय, जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो 10वीं जो है अर्थव्यवस्था था, अब जो है 5वीं अर्थव्यवस्था है, और बहुत जल्दी जो है तीसरी बड़ी इकोनॉमी जो है बन जाएगा। बहुत अच्छा जो है वक्तव्य, बहुत अच्छा मतलब उन्होंने स्पीच दी थी, उसे आप लोग सुनिएगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं अमेरिका और जो रशिया है वो दोनों एक बिल्कुल कट्टर विरोधी हैं, बिल्कुल एक तरह से दुश्मन देश हैं दोनों आपस में एक दूसरे के। और भारत के जो है हित, भारत का जो इंटरेस्ट, भारत का जो जुड़ाव है वो रशिया से भी है और अमेरिका से भी है। तो इन दोनों में अगर कोई मान लीजिए सुलह करवानी हो, कोई मध्यस्थता करानी हो, मीडिएटर बनना हो या कुछ बात करानी हो, तो भारत वहाँ पर रोल करेगा। इसीलिए जो है अमेरिका ने जो है भारतीय प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को राजकीय भोज पे बुलाया। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ये लोग भी यूएसए में जो है व्हाइट हाउस में राजकीय भोज के लिए जा चुके हैं। ठीक, तो आशा करूंगा आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी मिली होगी। ठीक, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सेशन को शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करवाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। इस बार देर नहीं होनी चाहिए, इस बार कोई बहाना नहीं होना चाहिए, कोई मतलब कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सक्सेस होना चाहिए। इस बार सक्सेस लेके रहना है, तो खूब मन लगाकर पढ़ें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।